दिख रहा है? इससे पहले दो मेथड बता चुके हैं, तीसरा मेथड बता रहे हैं। ये है पासिंग वैल्यू फ्रॉम मेन फंक्शन। प्रोग्राम सेम है, लेकिन इसका वैल्यू जो है मेन से हम लोग पास करके लाएंगे। जैसे अभी इतना दूर लिख के रखे हम, क्लास नंबर एक्स वाई है। गेट डाटा फंक्शन में दो पैरामीटर डाल दिए हैं, ए और बी। और ए का वैल्यू हम डालते हैं एक्स इजिकल टू ए एंड वाई इजिकल टू बी। ये मेन से वैल्यू आएगा जो कि एक्स एंड वाई में पुट होगा। ये जो बॉडी पार्ट ऑफ द फंक्शन है वो ये क्लास के अंदर किए हैं, आप क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। void put data कॉपी और ऊपर कर ले, दिख रहा है? कहाँ चले गए थे? हाँ, सी आउट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कौन आया अभी? तो इतना दूर तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ चेंज हुआ किसमें? गेट डाटा फंक्शन में, जहां पे वैल्यू बाहर से पास होके आएगा। अब आप मेन फंक्शन में यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, एम कॉमा एन। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नंबर n1 कर देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। मैसेज डाल रहे हैं एंटर टू वैल्यूज, सीन एम और एन। नाउ फंक्शन को कॉल, अब दिख रहा होगा n1 डॉट गेट डाटा m कॉमा n। यानी वैल्यू इनपुट कहाँ पे लिए हम लोग? मेन फंक्शन पे। यहाँ पे दो नंबर इनपुट लिए हैं, m और n को, और गेट डाटा में पास करवा रहे हैं m और n को। क्लियर है? यहाँ आता है। इसके बाद हम करते हैं फिर n1 डॉट पुट डाटा, गेट पीएच कर दिए, प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं। अब ऊपर से चलते हैं। दो वेरिएबल मेरे पास है एम एन, और एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं n1। सपोज n1 ऑब्जेक्ट, n1 ऑब्जेक्ट, इसमें एक्स एंड वाई है, गेट डाटा है, इसमें कोई पैरामीटर हम लोग भेजेंगे, और एक पुट डाटा है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं भेजेंगे। वैल्यू इनपुट करने के बाद, क्योंकि गेट डाटा इसका मेंबर है, कॉल किए। मान लो m और n में हमने इनपुट लिया m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10।
यहाँ पे पास कितना हो जाएगा, 5 और 10 पास होगा। गेट डाटा फंक्शन कॉल हुआ तो गेट डाटा का बॉडी पार्ट में जाएगा। ये 5 जो है पुट किसमें होगा, ए में, और 10 पुट होगा बी में। और एक्स यहाँ पे कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए में कितना, एक्स में कितना आ गया, 5 आ गया, और वाई में कितना आ जाएगा, 10। एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू को हम लोग फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं लेके मेन फंक्शन में डाटा को इनपुट लेकर के हम लोग यहाँ पे भेज दिए हैं। चूंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई को डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकते हैं, तो एक्स एंड वाई इज द प्राइवेट वेरिएबल, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं सी इन मान लो n1.x, ये गलत होता है, क्योंकि x प्राइवेट डाटा है, n1 से कॉल कर सकते थे, अगर वो पब्लिक में होता तो कॉल कर सकते थे। ठीक है, इसलिए किसी दूसरे वेरिएबल में इनपुट लिया, फंक्शन में भेजे, फंक्शन जाके वहां पे वैल्यू को पुट कर दिया एक्स एंड वाई में। देर जब पुट डाटा को कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इट विल आउटपुट इन सम इज इक्वल टू 15 आउटपुट दे देगा आपको। ठीक है, हाँ ना कुछ तो बोलेगा। हेलो हेलो, यस सर। हो गया, देखा इसको? यस सर। हाँ, उतार लो प्रोग्राम को। ठीक है। उतार लिए? नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या जी? हाँ, गड़बड़ हो गया था ना, इसलिए लॉगिन भी नहीं किया, एक हफ्ते लॉगिन किया तो वो भाग गया। ठीक है, ये दूसरा तीसरा मेथड था। ये तीनों मेथड में जो भी आपको सूट करेगा वो आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट डे फिर नया टॉपिक पे जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल था, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है। कल कुछ फंक्शन का स्टार्टिंग करेंगे हम। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को इसी लॉजिक से, जो लॉजिक लिखे हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम बना सकते हैं। यही 3 लॉजिक से ज्यादा नहीं होगा। हो गया क्लियर? ठीक, कल 8 बजे, मतलब 8 बजे आ जाना है। ठीक, ओके।